नमस्कार दोस्तों मैं प्रभु यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में। दोस्तों, सिविल, पीएससी, जेल वार्डन और फायरमैन, इन चारों ही इकाइयां जो हैं हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस की, इनसे संबंधित बच्चों के बहुत सारे प्रश्न आते हैं, बहुत सारे डाउट्स भी हैं बच्चों के मन में कि सर इसमें फॉर्म कौन कौन अप्लाई कर सकता है, चारों के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी, और इसके साथ ही साथ बच्चों के ये भी प्रश्न होते हैं सर क्या एग्जाम पैटर्न सभी के समान होते हैं, जॉब प्रोफाइल क्या क्या है। इन सारे ही बातों पे हम जो है आज बड़े ही विस्तार से हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों, मैं देर न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करता हूं। दोस्तों, योग्यता तो सभी के लिए समान है। 10+2 इसमें भी चाहिए, 10+2 इसमें भी चाहिए और 10+2 इसमें भी चाहिए। ये 10+2 मैंने क्यों लिखा है, इसको मैं 12th लिख सकता था, लेकिन यहां पे यह है कि हाई स्कूल या फिर, ठीक है, हाई स्कूल तो आप किए ही रहोगे, साथ ही साथ अगर आपने 12वीं नहीं किया है तो अगर आपने 12वीं के समकक्ष अगर कोई डिग्री लिया हुआ है, 12वीं के समकक्ष अगर आपने पढ़ाई किया हुआ है तो वो भी मान्य होता है। इसीलिए इसमें 10+2 जो है इस तरीके से लिखा जाता है। यानी योग्यता की बात करें तो सभी का समान है। अच्छा, एक चीज का और मैं आपको जो इंपॉर्टेंट बात है वो बतला दूं कि सिविल और पीएससी की वैकेंसी एक साथ निकलती है, जेल वार्डन और फायरमैन और घुड़सवार, इनकी वैकेंसी एक साथ निकलती है। ठीक है, मैंने इसमें घुड़सवार को इंक्लूड नहीं किया है। जो मोस्टली देखा गया है कि बच्चों के प्रश्न इन्हीं चारों से रिलेटेड रहते हैं। देखिए, सिविल पीएससी का जो मतलब जब बच्चे फॉर्म भरते हैं तो इसमें प्रेफरेंस मांगा जाता है। जो आप अगला जो देख रहे हैं अप्लाई, ये मैं फॉर्म अप्लाई वाला ऑप्शन रखा हूं। जब आप अप्लाई करोगे तो किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, उन सारी चीजों पे हम जो है कि आज बहुत अच्छे से बात करेंगे। दोस्तों, जब सिविल पीएससी के लिए जब फॉर्म निकलेगा, यानी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जब फॉर्म आएगा तो उसमें सबसे पहले आपसे प्रेफरेंस मांगा जाता है। यानी कि आप किसे सबसे पहले जो है प्रेफरेंस देना चाहोगे, सिविल या फिर पीएससी। सपोज दैट कि आपने सिविल को प्रेफरेंस दिया है, आपने सिविल को प्रेफरेंस दिया है, लेकिन आपका नंबर सिविल के कट ऑफ से कम आया है जितना कि पीएससी का कट ऑफ गया है, तो आपको पीएससी दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने पहली प्राथमिकता, पहला प्रेफरेंस अगर आपने पीएससी को दिया हुआ है, तो अगर आपका नंबर ज्यादा भी आता है, यानी कि सिविल जितना भी अगर आपका नंबर आता है, तब भी आपको पीएससी ही मिलेगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो प्रेफरेंस के ऊपर डिसाइड करता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जो भी बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो सबसे पहले सिविल को प्रेफरेंस देंगे, ताकि अगर कम नंबर आया तो उनको जो है पीएससी मिल जाए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जेल वार्डन और फायरमैन, इन दोनों का जो है क्या हिसाब किताब है। देखिए, जब इनकी वैकेंसी साथ में निकलती है तो जो पिछली वैकेंसी थी हमारी, ठीक है, उसमें जब फॉर्म भरा जा रहा था तो उसमें क्या था नियम कि ऐसा बच्चा कि जो दोनों में फॉर्म भरा है, यानी कि जेल वार्डन और फायरमैन दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता था, दोनों के लिए अलग अलग जो है फीस पेमेंट करना पड़ता था। ठीक है, अलग अलग पेमेंट करना पड़ता था। तो उसमें क्या था कि फायरमैन में उन्हीं बच्चों को जो है कि फायरमैन के एग्जाम में फायरमैन की जब कट ऑफ लगी तो उन्हीं बच्चों का कट ऑफ बनाया गया जिन्होंने दोनों के लिए अप्लाई किया था। मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए, जेल वार्डन और फायरमैन दोनों का वैकेंसी साथ में निकलता है। अब जेल वार्डन क्या है कि बच्चों ने जेल वार्डन का फॉर्म भर दिया लेकिन फायरमैन का नहीं भरा है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? जेल वार्डन का फॉर्म भर दिया, फायरमैन का फॉर्म नहीं भरा है, तो वो फायरमैन में जाकर के पेपर नहीं दे पाएंगे, उनकी कट ऑफ फायरमैन की नहीं लगेगी। इसमें क्या था, इसमें पेपर एक ही होता था, इसमें भी पेपर एक ही होता है, इसमें प्रेफरेंस के अनुसार आपको पोस्ट मिल जाती थी। लेकिन इसमें क्या है कि आपने अगर फायरमैन का, जेल वार्डन और फायरमैन दोनों का अलग अलग पेमेंट किया हुआ है तभी आपकी कट ऑफ फायरमैन की लगेगी। अगर आपने केवल जेल वार्डन का पेमेंट करवाया है तो आपका जो है फायरमैन में कट ऑफ नहीं लिया जाएगा। फॉर्म तो आप दोनों भर सकते हो, आप दोनों एलिजिबल हो, दोनों ही अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जैसा कि मैंने बता दिया कि आपने सबसे पहले प्रेफरेंस किसको दिया, साथ ही साथ आपने फॉर्म भरते समय क्या दोनों के लिए अप्लाई किया है, यह देखा जाता है। तो इसलिए जब भी फॉर्म निकलेगा तो जो भी बच्चे फॉर्म भरना चाहते हैं वो दोनों के लिए अप्लाई करेंगे, ताकि जो फायरमैन की जो कट ऑफ निकले उसमें भी जो है कि आपका जो है नाम मौजूद रहे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं महिलाओं के लिए कि महिलाएं जो है किसमें भर सकती है। देखिए, पीएससी के लिए आप जानते हैं कि इस बार
इस बार पहली बार जो है पीएससी के लिए महिलाओं के 3 बटालियन की बात करी गई है। कौन कौन सी? एक लखनऊ है, बदायूं और गोरखपुर। लखनऊ, बदायूं, गोरखपुर, ये है, शायद यही तीनों है। इसके अलावा जो है दोस्तों, जेल वार्डन में महिलाएं फॉर्म भरती हैं, ठीक है। जेल वार्डन में महिलाओं के लिए जो है सीटें रहती हैं, लेकिन फायरमैन में महिलाओं से आवेदन नहीं मांगे जाते हैं, यानी कि महिलाएं फायरमैन के लिए आवेदन नहीं कर सकती हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर्म अप्लाई से रिलेटेड सारे डाउट्स खत्म। अब एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। भाई एग्जाम पैटर्न सभी में सेम होते हैं, सभी में सेम होते हैं। वही है आपका गणित के 38 प्रश्न, रीजनिंग के 37 प्रश्न, हिंदी के 37 प्रश्न और जीएस के 38 प्रश्न। लेकिन चूंकि मैथ के 38 प्रश्न होते हैं, लेकिन मैथ के जो प्रश्न हैं वो 18 से 20 आते हैं कांस्टेबल, सिविल और पीएससी के एग्जाम में। और जो हमारा जेल वार्डन फायरमैन का जो एग्जाम होता है, इसमें देखा गया था कि 10 से 12 प्रश्न मैथ के केवल पूछे गए, बाकी के जो प्रश्न बचे हैं वो रीजनिंग में पूछे जाते हैं, ठीक है। एग्जाम पैटर्न भी सेम हो गया। अब जो हमारा पीईटी और पीएचटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है, ये जो हमारा है ये भी सभी का समान होता है, ठीक है। यानी कि जो हाइट है आपका 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ जो चेस्ट का जो मेजरमेंट है महिलाओं के लिए, अगर ऐसी जैसे जेल वार्डन में महिलाएं आवेदन करती हैं तो उसमें भी आपका मिनिमम वेट कितना होना चाहिए? 40 केजी होना चाहिए, ठीक है। और हाइट वगैरह आप सभी जानते हैं कि महिलाओं के लिए 152 और जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 168 सेंटीमीटर, ठीक है। ये रहा हमारा जो है हाइट। और साथ ही साथ एसटी के अगर मेल कैंडिडेट है तो उनके लिए 160 सेंटीमीटर, और जो महिलाएं हैं हमारी एसटी की उनके लिए 147 सेंटीमीटर। ये है जो है हाइट का जो क्राइटेरिया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मेडिकल। मेडिकल भी सभी में समान होते हैं, मेडिकल सभी में समान होते हैं। जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जॉब प्रोफाइल क्या है। देखिए जॉब प्रोफाइल चारों का ही अलग अलग है। यानी अगर आप सिविल की बात करेंगे तो जो हमारे थाने पे जो पुलिस होती है वो हमारी सिविल पुलिस होती है, पुलिस लाइन में भी। और साथ ही साथ सिविल पुलिस के तो बहुत सारी ड्यूटियां हैं, मतलब मैं ड्यूटियां गिनाते गिनाते थक जाऊंगा, लेकिन आप जो है ड्यूटियों का जो नाम है और जो लिस्ट है वो खत्म नहीं होगा। तो यानी कि सबसे ज्यादा जो ड्यूटी है वो सिविल में है। पीएससी में क्या है? फिर पीएससी में ऐसी जगह पे ड्यूटियां लगाई जाती है जहां पे शांति व्यवस्था भंग हो सकती है ना। और अक्सर देखा गया है कि अब अदर स्टेट में भी पीएससी को भेजा जा रहा है। जैसे मेरे बड़े भैया पीएससी में है तो अभी उनको जो है भेजा गया था पश्चिम बंगाल, वहां पे वो पंचायत का चुनाव कराने के लिए गए थे पश्चिम बंगाल। तो इस तरीके से अब अदर स्टेट में भी पीएससी को भेजा जाने लगा है, ठीक है। और इसके अलावा बात करें अगर जेल वार्डन की, तो दोस्तों जेल वार्डन में क्या है कि आपका 4 घंटे ड्यूटी करोगे, फिर उसके बाद 8 घंटे रेस्ट, ठीक है। 4 घंटे ड्यूटी, 8 घंटे रेस्ट, फिर 4 घंटे ड्यूटी, 8 घंटे रेस्ट, मतलब 24 घंटे होते हैं, ठीक है। 24 घंटे एक दिन में हुए, ठीक है। इस 24 में से आपने 4 घंटा ड्यूटी किया, 8 घंटे रेस्ट, कितने हो गए? 12 हो गए। फिर 4 घंटा ड्यूटी, 8 घंटा रेस्ट, यानी कि कुल मिला जुला करके देखा जाए तो जेल वार्डन का जो हिसाब किताब है पढ़ाई करने के लिए बहुत बेस्ट है। अगर आप आगे पढ़ना चाहते हो तो जेल वार्डन जो है एक बहुत ही अच्छा जो है आपके लिए समय, मतलब इसमें आपको समय बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। अगर आप तैयारी करना चाहते हो आगे के तो इसमें जो है कि आपको पर्याप्त समय मिलता है। फायरमैन की बात कर लेते हैं दोस्तों। फायरमैन में भी बहुत आराम है, बहुत अच्छे से आप तैयारी कर सकते हो। फायरमैन में केवल 2 महीने, अप्रैल से लेकर के मैं जून तक ले लेता हूं, ठीक है। मैं जून तक ले लेता हूं, अप्रैल मई जून, अप्रैल से लेकर के जून, ये जो 3 महीने हैं ना, यही मुख्य रूप से काम होते हैं, खासतौर से तब जब गेहूं की कटाई होती है, ठीक है। उस समय खेतों में आग लगते हैं, वहां पे फायरमैन का काम बहुत बढ़ जाता है। केवल 3 महीने काम है, आप मोटा मोटी पकड़ लो, केवल 3 महीने, अप्रैल मई जून। इन 3 महीनों के बाद ये पूरे साल लगभग फ्री रहते हैं। बाई चांस अगर कहीं आग लग जाती है तो चले गए, वरना इनकी कुछ खास ड्यूटियां नहीं होती, ना कोई वीआईपी ड्यूटी, ना किसी कोई ड्यूटी नहीं है इनकी। अगर जिले में कोई वीआईपी आ रहा है तो वहां पे इनकी ड्यूटी लगाई जाती है, लेकिन वीआईपी आते ही कब है? बहुत कम आते हैं। तो इनकी ड्यूटी मतलब ये समझ लो कि अगर आपको तैयारी करना है तो मेरे हिसाब से ये बहुत बेस्ट है फायरमैन, ठीक है।
तो दोस्तों मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है सिविल पीएससी। अच्छा, ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग लगभग सभी का समान है। 6 महीने आपका आरटीसी, 1 महीने जेटीसी, ये सभी की होंगी। लेकिन अब जैसे फायरमैन में अगर आप फायरमैन की ट्रेनिंग करेंगे तो उसमें फायर से रिलेटेड कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा सिखाई जाएंगी। जेल वार्डन की अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं तो भाई जेल वार्डन जेल से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपको अधिक सिखाई जाएंगी। अब पीएससी में क्या है कि पीएससी में आपको शस्त्रों को बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। सिविल में आपको लिखा पढ़ी का काम जो है ज्यादा अच्छे से बतलाया जाता है। तो चूंकि ट्रेनिंग तो ड्यूरेशन सभी का वही है, 7 महीने, 1 महीने जेटीसी और 6 महीने आरटीसी। लेकिन अगर थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है और ट्रेनिंग में जो भी है आपका सारा कुछ एग्जाम वगैरह, जो इंडोर एग्जाम होता है, आउटडोर एग्जाम, वो सब जगह होता है। ऐसा नहीं है, सिविल में भी फायर की जानकारियां दी जाती है, लेकिन मोटा मोटी केवल एक दिन में आपका जो है वर्कशॉप के जरिए फायर की जानकारी दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा हमारा सिविल पीएससी जेल वार्डन फायरमैन, इनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण जानकारियां थी। आप लोग के मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं, सैलरी से भी डाउट्स आते होंगे कि सर सैलरी क्या होता है, क्या सभी की सैलरी बराबर होती है, क्या ऊपर नीचे होता है? देखिए सैलरी बराबर होती है। पीएससी में क्या होता है, जब पीएससी का जब मूवमेंट होता है, जब पीएससी की मूवमेंट होती है तो इनका डीए जो है अलग से इनको मिलता है, तो वही जो है पीएससी की सैलरी को बढ़ा देता है, यानी कि इंक्रीज हो जाता है। अन्यथा देखा जाए जो सैलरी है वो लगभग सभी का समान है, और चारों ही कांस्टेबल के लिए है। ठीक है, चारों कांस्टेबल के मैंने बात किया हुआ है। ठीक, हाँ, फायरमैन में अगर आप एसआई के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो आपका बीएससी होना आवश्यक है। आपका ग्रेजुएशन में बीएससी होगा तभी आप फायरमैन में सब इंस्पेक्टर के लिए जो है अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज कांस्टेबल के लिए कोई ऐसा कुछ नहीं है, आप सभी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये चारों ही इकाइयां जो है यूपी पुलिस की, आपका जो भी डाउट्स होगा इनसे संबंधित वो आज खत्म हो गया होगा। और दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।